हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं हम आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल साइंस अड्डा एजुकेशन सेंटर में। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो क्लास 9th पार्ट 6 का रेखाएं एवं कोण के प्रमेय की हम बात करेंगे। जितनी भी प्रमेय पढ़ना है सभी प्रमेय की हम चर्चा इसमें करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट किया जाता है। आज हम आपको एकदम अच्छी तरह बताएंगे कि प्रमेय को हल कैसे किया जाता है। यानी देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रमेय का अर्थ क्या होता है। प्रमेय का अर्थ होता है कि एक कथन आपको दिया जाएगा और एक कथन आपको क्या करना होगा, सिद्ध करना होगा। यानी इसे देखिए, दिया गया है कि प्रमेय 6.1 कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी यदि दो रेखाएं परस्पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो फिर दूसरा क्या है, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। देखिए, एक कथन आपको दिया गया है कि दो रेखाएं परस्पर आपस में प्रतिच्छेद कर रही है और दूसरा कंडीशन है कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। यही हमें सिद्ध करना है, शीर्षाभिमुख कोण के आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट किया जाता है। तो आइए अब इस प्रमेय को हम हल करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे देखिए, दो रेखाएं हैं, एक रेखा AB और एक रेखा CD, और दोनों रेखाएं बिंदु O पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। चलिए लिख देते हैं हम कि दिया है। अब देखिए क्या हमें दिया है कि रेखा AB और CD, रेखा AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है। यानी देखिए, हमें एक कथन दिया गया है कि रेखा AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है, यानी हमें ज्ञात क्या करना है, हमें देखिए सिद्ध करना है। यहाँ लिख देते हैं कि सिद्ध करना है, यानी देखिए सिद्ध करना है कि शीर्षाभिमुख कोण। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। यानी जब दो रेखाएं या दो तिर्यक रेखाएं किसी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उसके आमने सामने के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जिसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यानी आमने सामने के कोण, यानी यह कोण बराबर होना चाहिए इसके और यह कोण बराबर होना चाहिए इसके। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए, यानी कोण AOC सिद्ध करना है, क्या, कोण AOC बराबर होना चाहिए किसके, इसके सामने देखिए यह कोण है, यानी DOB या BOD जो भी कहिए, कोण BOD। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। या इस कोण को लेते हैं तो इसको भी लिख सकते हैं कि या कोण AOD बराबर का किसके सिद्ध करना है, इसके सामने वाले COB की, या कोण COB के। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि आमने सामने के कोण परस्पर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए हम प्रूफ करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं उपपत्ति। अब हम देखिए क्या करेंगे। आपको पता है अभिगृहित 6.1 कि यदि दो आसन्न कोण, यदि किसी रेखा पर कोई किरण खड़ी है तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए CD हमारी क्या है, एक रेखा है, यानी COD एक रेखा है और इस पर OA एक किरण क्या है, खड़ी है। तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। चलिए लिख देते हैं कि कैसे लिख सकते हैं कि कोण AOC, यानी कोण AOC और प्लस का AOD, कोण AOD बराबर का कितना, 180 डिग्री। कैसे हमें पता चला, या कह सकते हैं कि रैखिक युग्म भी है, या यहाँ पर लिख सकते हैं कि रैखिक युग्म से, या यह भी लिख सकते हैं कि अभिगृहित 6.1 से, कोई भी लिख सकते हैं। तो देखिए हमने लिख दिया 180 डिग्री। अब देखिए जो हमें सिद्ध करना है उसी के अनुसार चलना होगा।
हमें कोण AOC के कोण AOC बराबर करना है BOD के, AOC बराबर करना है BOD। तो हमने तो यह कोण ले लिया। और जरा इधर आइए, अब इसकी चर्चा करते हैं। AOB भी एक प्रकार की क्या है, रेखा ही है। और देखते हैं कि एक रेखा पर एक किरण यानी OD क्या हो रही है, खड़ी है। जब एक रेखा पर एक किरण खड़ी होती है तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यानी यह कोण और यह कोण भी मिलकर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 180 डिग्री। तो इसे भी लिख लेते हैं, यानी इसे कह सकते हैं कि समीकरण नंबर 1। पुनः अब देखिए इसमें चर्चा कर लें, इसमें और इसमें, यानी कोण AOD, कोण AOD और प्लस का DOB, या कह सकते हैं कोण BOD, यह भी हमारा कितना है, 180 डिग्री है, 180 डिग्री। देखिए इस प्रकार आसन्न कोणों का, दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। चलिए अब देखिए इसे बना लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। अब बात करते हैं समीकरण 1 और 2 से। अब बात किससे करते हैं, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम क्या देखते हैं मेरे प्यारे साथियों कि 180 के बराबर हमारा क्या है, कोण AOD प्लस कोण BOD है। तो 180 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AOD प्लस BOD। जिस प्रकार हम समीकरण को हल करते हैं तो x बराबर हमारा अगर कोई 6 मान आता है तो हम क्या करते हैं, जहां x चर रहता है उसके स्थान पर 6 रख देते हैं। उसी प्रकार 180 डिग्री का मान हमारा यह है तो इसका मान उठा के यहाँ पर रख देते हैं। चलिए वही हम करेंगे। तो 180 डिग्री का मान यह है, इसको उठाकर यहाँ पर रख देते हैं। यानी इधर देखिए हमारा क्या मिला है, यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें जो मिला है कोण AOC और प्लस का AOD, कोण AOD और बराबर का 180 डिग्री की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, कोण AOD और प्लस का कोण BOD, प्लस का कोण BOD, यही देखिए हम रख दिए। अब यहाँ से देखते हैं कोण AOD और कोण AOD दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कैसे, अगर कोण AOD को एक साइड लेकर आएंगे तो इसके सामने देखिए पॉजिटिव है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी कोण AOD क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, यानी कोण AOC बराबर का बचेगा क्या, कोण BOD बचेगा। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अब देखिए यही में प्रूफ करना था ना, कोण AOC बराबर कोण BOD के, कोण AOC बराबर BOD के, या इसको यानी यह इसके सिद्ध करना है या यह इसके सिद्ध करना है। हमने जब इसको लिया तो यह आया, अगर इसको लेंगे तो हमारा यह आएगा, दोनों प्रकार से आ जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रमेय अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रमेय की बात करते हैं। आइए अब प्रमेय दूसरा का बात करते हैं, यानी प्रमेय 6.2 का। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म, तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। यानी देखिए यह भी हमारा एकांतर अंतःकोण है और यह भी एकांतर अंतःकोण है। चाहे आप इसको इसके बराबर करिए या इसको इसके बराबर करिए, दोनों बात क्या है, एक ही है। तो चलिए प्रमेय में देखिए हमें दिया है, जो दिया है पहले उसे लिख लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है, प्रमेय का मतलब कि एक बात दिया जाएगा, एक बात सिद्ध करना होगा। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, देखिए दिया है कि दो समांतर रेखा है, यानी ए भी समांतर है किसके, CD के है। और इसके में ज्ञात क्या करना है कि एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म, इसमें दो ही युग्म है, युग्म मतलब जोड़ा, इसके बराबर है। चलिए यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो लिख लेते हैं, सिद्ध करना है।
देखिए हमें क्या सिद्ध करना है कि यह कोण इसके बराबर होना चाहिए, यानी कोण सी क्यू पी, कोण सी क्यू पी बराबर होना चाहिए किसके, यह कोण इसके बराबर होना चाहिए, यानी बी पी क्यू के, कोण बी पी क्यू के, या यह कोण जो नीला वाले से हमने कोण बनाया है, यह कोण यानी ए पी क्यू, या कोण ए पी क्यू बराबर होना चाहिए इस कोण के, यानी पी क्यू डी के, यानी कोण पी क्यू डी के। यही देखिए, चाहे इसको आप बराबर कर दीजिए या इसको बराबर कर दीजिए, दोनों बात क्या है, एक ही है। तो चलिए हम सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि उत्पत्ति, यानी हम क्या क्या करते हैं। उत्पत्ति देखिए क्या है, जो यह हमारा कोण है इस कोण के बराबर होगा, बताइए। जो हमारा यह कोण है, यानी देखिए पी इधर लिख देते हैं, इधर यह जो हमारा कोण है इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। हम कैसे कह सकते हैं, संगत कोण से कह सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि संगत कोण किसे कहते हैं। कि जब एक तिर्यक रेखा कोई दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने कोण क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। देखिए यही एक ही ओर, और जो परस्पर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी यह जितने डिग्री कोण बनाएगा उतना डिग्री कोण कौन बनाएगा, यह बनाएगा। तो इसी का हम प्रयोग कर लेते हैं। यानी हम लिख सकते हैं इसमें कि यह कोण यानी सी क्यू पी, यानी कोण सी क्यू पी बराबर होगा किसके, इस कोण के, यानी ए पी एल के, कोण ए पी एल के बराबर होगा। इसे क्या कह सकते हैं, संगत कोण से बराबर होगा। किससे बराबर होगा, संगत कोण से। और इसे बना लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। अब देखिए हमें यह कोण इसके बराबर सिद्ध करना है, तो हमने सबसे पहले इसको इसके बराबर कर लिया। अब देखते हैं कि यह जो कोण है इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। कैसे कह सकते हैं, अभी पीछे ही पढ़ के है शीर्षाभिमुख कोण। अगर दो रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए तो यह एक रेखा है, यह एक रेखा है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी बिंदु P पर प्रतिच्छेद करिए तो इसके आमने सामने कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कोण APL लिख सकते हैं पुनः, कोण APL बराबर होगा, यह कोण बराबर होगा इसके, यानी कोण QPB के, या कह सकते हैं कोण BPQ के, या कोण BQP के, सॉरी BPQ के बराबर होगा। यह कैसे कह सकते हैं, तो लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, और इसे बना लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोण APL और APL हमें दिख रहा है, तो APL का मान देखिए समीकरण 2 से कोण BPQ है, तो APL का मान उठा के कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में। यानी हम लिख सकते हैं कि समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, यानी समीकरण 2 का मान 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोण APL का मान है कोण BPQ, इसी के स्थान पर रख देते हैं। तो देखिए हमारा है क्या, कोण CQP, कोण CQP बराबर APL का मान दिया है BPQ, कोण BPQ। अब देखिए हमने मान रख दिया। हमें सिद्ध क्या करना था कि CQP, कोण CQP बराबर कोण BPQ के, बराबर कोण BPQ के। देखिए एक अंतःकोण हमने क्या किया, बराबर कर दिया। या तो यह बराबर कर सकते हैं या तो यह बराबर कर सकते हैं। देखिए हमने बराबर किया, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड, यानी हमने क्या किया, सिद्ध कर दिया। इस प्रकार हमने 2 प्रमेय पढ़ लिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह प्रमेय जरूर समझ में आया होगा। अगर प्रमेय समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।
तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।